फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे जल प्रदूषण। जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में प्राकृतिक एवं मानव जनित प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला ऐसा अवनयन जिससे कि वह मानव एवं अन्य जैविक समुदाय के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम, यह 1974 में अधिनियम किया गया था। यह अधिनियम जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रण करके जल की स्वच्छता को बनाए रखने और बहाल करने का प्रावधान करता है। उल्लंघन करने पर दंडित करने का प्रावधान है। आगे देखते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB एवं सांविधिक संगठन है। इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन सितंबर 1974 में किया गया था। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अधीन भी शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक फील्ड संगठन का कार्य करता है तथा मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबंधों के बारे में तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। इसका प्रमुख कार्य है जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा न्यूनीकरण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना, देश की वायु गुणवत्ता में सुधार करना तथा वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण एवं न्यूनीकरण करना। यह वायु के गुणवत्ता के लिए मानक भी तय करता है। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण घुली ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन DO, जैव ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, रासायनिक ऑक्सीजन मांग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD एवं pH मान के आधार पर किया जाता है। घुली ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन DO, यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जब जल में DO की मात्रा 8.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। फिर से देख लीजिए कैसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। जब जल में DO की मात्रा 8.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। जब यह मात्रा 4.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। नोटेड पॉइंट में देख लेंगे। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा मापी जाती है। आगे देखते हैं जैव ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहां उच्च BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वहां DO निम्न होगा। वहां DO क्या होगा? निम्न होगा। जल प्रदूषण की मात्रा को BOD के माध्यम से मापा जाता है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से मापा जाता है, परंतु BOD के माध्यम से केवल जैव अपघटन का पता चलता है। साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए BOD को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे देख लेते हैं स्वच्छ जल की BOD 5 ppm से कम होती है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल में यह 17 ppm या उससे अधिक होता है। आगे BOD ऑक्सीजन का मापक है। BOD क्या है? ऑक्सीजन का मापक है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ऑक्सीजन का मापक है। गंगा नदी में BOD की सर्वाधिक मात्रा कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य पाई जाती है।
सामान्यतः नदियों में बीओडी का स्तर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। रासायनिक ऑक्सीजन की मांग यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों घुलनशील अथवा अघुलनशील के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है उसे सीओडी का मान आवश्यक होती है। सीओडी का मान सदैव बीओडी से अधिक होता है। देखते हैं सीओडी का मान क्या होता है, बीओडी से सदैव अधिक होता है, बीओडी से अधिक होता है। सीओडी जल प्रदूषण के मापने के लिए बेहतर विकल्प है। सीओडी जल प्रदूषण के मापने के लिए बेहतर विकल्प है। सर्वाधिक संभाव्य संख्या मोस्ट प्रोबेबल नंबर MPN जिस जल में जलमल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई जैसे जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। MPN परीक्षण की सहायता से ई कोलाई आदि जीवों को पहचाना एवं मापा जा सकता है। यानी MPN जैव अपशिष्टों द्वारा होने वाले जल प्रदूषण का मापक है। प्रदूषित जल में उच्च MPN पाया जाता है। आगे देखते हैं जल प्रदूषण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं यूरेनियम हैं। आर्सेनिक का संक्रमण मुख्यतया बेड रॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। पीने योग्य जल में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर है। गंगा नदी की तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाई जाती है। आर्सेनिक रासायनिक कीटनाशकों व खरपतवार नाशियों के छिड़काव के द्वारा भी पारिस्थितिकी तंत्र में समा जाता है। धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। इससे पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। पश्चिम बंगाल के 4 जिले मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी तथा दक्षिणी 24 परगना के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा मानक स्तर से अधिक पाई गई है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। आगे देखते हैं फ्लोराइड तत्व जल में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है। अधिकांश पेयजल में विलयशील फ्लोराइड मिलाया जाता है। अधिकांश पेयजल में विलयशील फ्लोराइड मिलाया जाता है ताकि इसकी सांद्रता 1 ppm अथवा 1 mg/dm की घात -3 हो जाए। फ्लोराइड आयन दांतों के इनामेल सतह में हाइड्रॉक्सी एपेटाइट 3CA3 ब्रैकेट में PO4 ब्रैकेट बंद का होल ट्वाइस Ca ब्रैकेट OH का होल ट्वाइस
को फ्लूओएपेटाइट 3Ca3PO4 का वोल्टाइज CaF2 में परिवर्तित करके कड़ा कर देता है। यद्यपि जल में फ्लोराइड आयनों की 2 ppm से अधिक की सांद्रता दांतों के भूरे कर्बूरण मोटिंग उत्पन्न करती है। इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लूरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अत्यधिक फ्लोराइड ग्रहण करने से कुबड़ पीठ हम्प्डबैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लगातार उपयोग से हड्डियों के जोड़ विशेषकर मेरुरज्जु में कमजोरी आती है। उच्च फ्लोराइड संग्रहण ही पैरों के मुड़ने का कारण होता है, जिसे नाकनी संलक्षण कहते हैं। बिहार राज्य के आधे से अधिक जिलों के भूगर्भीय जल में फ्लोराइड एवं आयरन की मात्रा अत्यधिक होती है। जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। वर्तमान में लगभग 97% ट्रेनों के कोचों में जैव शौचालयों का समावेश है। जैव शौचालय प्रणाली में अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस मीथेन में परिवर्तित कर देता है। पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस वाष्पीकृत हो जाती है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन में एस्बेस्टोसिस फेफड़े के कैंसर का एक रूप नामक जानलेवा रोग हो जाता है। पारायुक्त जल पीने से मिनीमाटा रोग हो जाता है। पारायुक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा रोग होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। 1956 में पारायुक्त मछलियों के सेवन से जापान में मिनीमाटा रोग के कारण अनेक मौत हो गई थी। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसका एक नाम और भी है मेथोमोग्लोबिनेमिया रोग हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, फलस्वरूप शरीर नीला पड़ जाता है तथा बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग हो जाता है। किसकी अधिकता से? कैडमियम की अधिकता से। पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आया चुका है, इटाई नामक रोग किससे होता है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपके, उसमें एक कैडमियम भी रहेगा, तो कैडमियम सही आंसर है। कैडमियम फिर से देख लीजिए। कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियों एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। शीशा युक्त जल में एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी एवं मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव दिखाई देते हैं। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही है। इसका मुख्य कारण है ज्वार नदमुख से पोषकों का प्रसाव। मानसून में, दूसरा है मानसून में भूमि से जल प्रवाह। तीसरा है समुद्रों में उत्प्रवाह। फिर है जल प्रदूषण का नियंत्रण। भारत सरकार ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को पारित किया, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण के नियंत्रण व रोकथाम हेतु विभिन्न अधिकार एवं दायित्व का प्रावधान किया गया है। आगे है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण CGA। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया, जिसे 1995 में नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत 19 राज्यों के 121 शहरों की 40 नदियों के प्रदूषित
भाग को शामिल किया गया। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। 1948 में जेनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया, जिसका उस समय वास्तविक नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था, लेकिन वर्ष 1982 में इस संगठन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।